हे मेघनाथ, आज मैं तुझे कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं दूंगा। आज मैं तुझे वह बात समझाऊंगा जो धर्म के सूक्ष्म सूत्रों में छिपी है और जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन में बार बार भ्रमित होता है। तूने मुझसे पूछा है कि दामाद को ससुर के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाना चाहिए। यह प्रश्न केवल परंपरा का नहीं है, यह हिंदू धर्म की मर्यादा, संतुलन और आत्म संयम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हे मेघनाथ, अंतिम संस्कार केवल शरीर के त्याग की प्रक्रिया नहीं होती, वह पितृजन, कुल परंपरा और आत्मा की यात्रा का अत्यंत संवेदनशील समय होता है। उस समय अग्नि के समीप वही खड़ा हो सकता है जो उस कुल के रक्त से बंधा हो, क्योंकि अग्नि केवल देह को नहीं जलाती, वह वंश की स्मृतियों, क्षणों और संस्कारों को भी मुक्त करती है। दामाद उस कुल का सम्मान होता है, पर वह उस वंश का उत्तराधिकारी नहीं होता, उस पर उस कुल का पितृ क्षण नहीं होता। इसलिए धर्म उसे उस अग्नि के समीप जाने की अनुमति नहीं देता। हे मेघनाथ, यदि दामाद वहां जाता है तो वह अनजाने में ऐसे शोक को ग्रहण करता है जो उसके धर्म पथ का नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि पराये कुल का शोक गृहस्थ जीवन में असंतुलन और मानसिक भार उत्पन्न करता है। धर्म मनुष्य को भावनाओं से दूर नहीं करता, पर उन्हें मर्यादा में बांधता है। रामायण में भी तूने देखा होगा कि राजा दशरथ के अंतिम संस्कार में केवल उनके पुत्र उपस्थित थे। उनके दामाद, उनके संबंधी, उनके मित्र सबने दूर से श्रद्धा अर्पित की, पर अग्नि के समीप नहीं गए, क्योंकि धर्म कहता है कि शोक में भी सीमा होनी चाहिए। हे मेघनाथ, दामाद का सबसे बड़ा धर्म उस समय अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना है। वह स्त्री जिसने अपने पिता को खोया है, यदि उसका पति भी उसी शोक अग्नि में डूब जाए तो वह स्त्री दो ओर से टूट जाती है। इसलिए धर्म कहता है कि दामाद का स्थान चिता के पास नहीं बल्कि पत्नी के संबल के रूप में होता है। यह नियम किसी को छोटा करने के लिए नहीं, बल्कि संबंधों को संतुलित रखने के लिए बनाया गया है। जैसे सूर्य और चंद्र अपनी अपनी मर्यादा में रहकर ही सृष्टि को संतुलित रखते हैं, वैसे ही संबंधों में दूरी भी कभी कभी धर्म का ही एक रूप होती है। हे मेघनाथ, याद रख, जहां जाना चाहिए वहां जाना धर्म है, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां न जाना भी उतना ही बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह केवल वीर नहीं रहता, वह धर्मज्ञ बन जाता है। युद्ध तो कई जीत लेते हैं, पर मर्यादा को जीत लेना सबसे बड़ा विजय होती है। यही मेरा उपदेश है।